भगवान महावीर स्वामी को यदि जिसने समझा है, जिसने अहिंसा को समझ लिया, उसने महावीर स्वामी को समझ लिया। जिसने महावीर स्वामी को समझ लिया, उसने अहिंसा धर्म को समझ लिया। जहाँ जहाँ अहिंसा है, जहाँ जहाँ अहिंसा है, वहाँ वहाँ धर्म है। जहाँ जहाँ धर्म है, वहाँ वहाँ अहिंसा है। जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी है, वहाँ वहाँ अहिंसा है। और जहाँ जहाँ अहिंसा है, वहाँ वहाँ महावीर स्वामी है। जिसके जीवन में दया नहीं है, समझना उसके जीवन में धर्म हो ही नहीं सकता है। और अहिंसा आज सत्य अहिंसा धर्म से, यही तो मेरा नाता है। क्या? सत्य अहिंसा धर्म से, यही तो मेरा नाता है। और दीवालों पर लिख जाता है, सत्य अहिंसा धर्म से, यही तो मेरा नाता है। और दीवालों पर लिख जाता है, और दीवाली पर पुत जाता है। दीवाली पर, दीवालों पर लिख जाता है, और दीवाली पर पुत जाता है। सिर्फ आज हम अहिंसा के नाम पर हल्ला खूब करते हैं, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए हमने कभी भी कुछ विचार नहीं किया। कभी सोचा नहीं कि हम दया का बीज कैसे बोएं। यदि हम महिलाओं के जीवन में देखें तो कम से कम नख पॉलिश लगाने का त्याग करें, लिपस्टिक लगाने का त्याग करें, चमड़े की वस्तु का त्याग करें। यदि पुरुषों के विषय में विचार करें तो चमड़े के जूता पहनना बंद करें, है ना, चमड़े के जूतों का त्याग करें, चमड़े के बेल्ट लगाने का त्याग करें। और ऐसी जो मांसाहारी होटलें हैं, उन होटलों पर भोजन करने का हम त्याग करें। अहिंसा से अहिंसा बढ़ती है, और हिंसा से हिंसा बढ़ती है। हम सिर्फ, है ना, धन के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिंसा, है ना, धन के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन धर्म के लिए करने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय सर्वव्यापक, लोक कल्याणकारी, लोकप्रिय, उनके जीवन की ऐसी रोचक कथाएं, उनके जीवन के ऐसे रोचक दृष्टांत भगवान महावीर स्वामी के लिए एक नाम से नहीं, भगवान महावीर स्वामी के लिए एक नाम से नहीं, 5 नामों से इस विश्व में उनको जाना जाता है। महावीर के नाम से कोई जानता, वीर के नाम से कोई जानता, अतिवीर के नाम से कोई जानता, वर्धमान के नाम से कोई जानता, सन्मति के नाम से कोई उनके लिए जाना करता है। सन्मति नाम कैसे पड़ा? सन्मति नाम उनका कैसे पड़ा? संजय विजय नाम के युगल मुनिराज के मन में कोई शंका थी। जब वो अपनी शंका के निवारण के लिए किसी से प्रश्न पूछने के लिए जा रहे थे, और वो बाल्यकाल में वह त्रिशला का ललना झूल रहा था पलना, त्रिशला का ललना झूल रहा था पलना, और उसे देखते ही उनकी शंका का निवारण हो गया। जिन युगल मुनिराजों ने उनके लिए सन्मति नाम से उनके लिए पुकारा। तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते, 3 ज्ञान के जन्म से वो धारी होते। भगवान महावीर स्वामी बाल अवस्था में जब उनकी मुनियों की शंका, उनको देखने मात्र से शंका का निवारण हो गया, फिर केवल ज्ञान के वैभव के विषय में तो कहना ही क्या है। ये हमारा भगवान महावीर स्वामी की जयंती महोत्सव समारोह जैनों का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें अनंत जीवों के लिए अभयदान दिया जाता। लेकिन अभी लगभग 2 वर्षों से ऐसा दुर्भाग्य है लोगों का कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पा रहा, वंचित है। किस कारण से? कोरोना के काल से। लेकिन हम बाह्य में ना मना सकें, लेकिन अंतरंग में अपने हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों पर, अपने अपने हृदय में, अपने अपने स्थानों पर हम जैसी अनुकूलता बने, भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती का महोत्सव पे हम ऐसी भावना भाएं कि हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, ये सब इस महामारी से मुक्त हो। प्रत्येक आत्मा को शांति मिले, प्रत्येक आत्मा को सुख मिले, प्रत्येक आत्मा रोग से मुक्त हो। यही हम इस महावीर जयंती के पावन
अवसर पर सभी समाजजनों के लिए, देश बंधुओं के लिए यही मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही, भगवान महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में ये सब महामारी जाए और देश के लोगों को शांति मिले। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव से आराधना की थी। हे जिनेन्द्र देव, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी सुरक्षा करना। भव्य जीव ये भाव भाता है कि हमें दुर्गति में ना जाना पड़े, खोटी गति में हमारा गमन ना हो, नरक जैसी गतियों से हमारा गमनागमन बचे। छेढ़ाला की प्रथम ढाल में दौलत राम जी ने चारों गतियों का वर्णन किया। नरक का वर्णन इतना बीभत्स है, इतना बीभत्स है कि जिसे सुनकर के लोगों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा वहाँ पर जीव अनेक प्रकार के दुखों के लिए पाता। और वैसे भी देखा जाए तो अनादि काल से हम दुख ही पाते आ रहे, दुख का हमने अनुभव किया है और सुख का हमने नाम सुना है। क्या? दुख का हमने अनुभव किया है और सुख का हमने नाम सुना है। नीम को देखा है, नीम को खाया है, नीम का स्वाद लिया है, लेकिन अमृत का सिर्फ नाम सुना है कि अमृत होता है, अमृत के पीने से जीव अमर हो जाता है। बस इसी प्रकार से हमने है ना सर्वार सिद्धि आदि का नाम सुना है, 5 अनुत्तरों का नाम सुना है, मोक्ष का हमने नाम सुना है, लेकिन मोक्ष अभी तक हम गए नहीं। क्योंकि मोक्ष गए होते तो आज हम यहाँ संसार में नहीं होते। जो संसार में है वो मोक्ष नहीं गया, और जो मोक्ष गए वो संसार में नहीं है। क्योंकि मोक्ष जाने वाला कभी संसार में वापिस नहीं आता है। तो भगवान आप मेरी क्या करना? रक्षा करना। आप मुझे पापों से बचाना, आप मुझे पुण्य में लगाना, आप मुझे आपके चरणों में रहने से पाप कर्म का बंध नहीं होता है ना। बंधे हुए कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती, जो पूर्व भवों में अज्ञानता बस। किसके बस? जो पूर्व भवों में अज्ञानता के बस कर्म का बंध किया है, उन कर्मों की क्या हो? निर्जरा हो। और नवीन कर्म का बंध ना हो, नवीन कर्म का आश्रव ना हो। तो ऐसे आश्रव से बचने के लिए, बंध से बचने के लिए ये जीव भगवान की शरण में जाता है। और जितना समय हम भगवान के पास में रहते हैं तो छटाक शांति मिल जाती। कितनी छटाक और फटाक भगवान के पास में रहते हैं, उतनी देर तक छटाक शांति मिल जाती है। जब भगवान के पास में आते हैं तो हम भक्त नाम से जाने जाते हैं। किससे? भगवान के पास आते हैं तो भक्त नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं तो मालिक हो जाते हैं। और जिस दिन नौकर नहीं आता है उस दिन सारा काम स्वयं को करना पड़ता है। तो उतने समय के लिए नौकर हो जाते हैं, उतने समय तक नौकर हो जाते हैं। क्योंकि इसी प्रकार से जब काम वाली बाई नहीं आती है तो आराम वाली बाई ही काम वाली बाई कहलाती है। जब आती है तब तो आराम वाली बाई है, तब ऐसे रहते कि हुकूमत चलाती हम रानी है ना। पहले क्या, जब काम नहीं करना पड़ता तब रानी, जब काम करना पड़े तो बनती है कहानी। फिर पता चलता है कि हम तो बर्तन वाले भी हैं, कपड़ा धोना पड़े तो
अब ये सारे कपड़े हमको ही धोना, मत पहनो, मैं तो नहीं धोता हूँ कपड़े। बताओ, मैंने तो आज तक नहीं धोए कपड़े। कोई कह दे कहीं ये नैपकिन पड़ी महाराज धो दो, धुले ना धुले, चीटी हो जाए कि अपनी धोते हैं, पहनते ही नहीं है कपड़े। जो कपड़े पहने वो धोए, बोलो जो कपड़े पहने वो धोए। जो बिस्तर पर सोए वो घड़ी करे, धोए क्या? रोज रोज बिस्तर धुलती क्या? गद्दा कभी नहीं धुलता है, कौन सा? डिल्लप का, वो कभी नहीं धुलता जिंदगी में, बस चद्दर धुलता है। डिल्लप का गद्दा कभी नहीं धुलता है। सोफा सेट पर लगने वाली तकियां कभी नहीं धुलती हैं, क्योंकि वो पन्नी के अंदर पैक रहती हैं। बांध दिया उनको, हिलने का काम, हिलने का काम नहीं। जो कपड़े पहने वो कपड़े धोए, है ना? जो कपड़े पहने वो कपड़े धोए। जो बर्तन में खाए वो बर्तन मांजे। जो डिस्पोजल में नाश्ता करे वो उसको, है ना, मुट्ठी में बंद करके वो डस्टबिन में डाले। जो कचरा फैलाए वो झाड़ू लगाए। जो गंदगी करे वो फेंकने जाए। ये सब काम अपन नहीं करते हैं तो अपन का पूरा समय किस में जाता है? धर्म ध्यान में। साधु जीवन का पूरा समय किस में जाता है? धर्म ध्यान में उनका जाता है। शाम आहार करके आए, 15 मिनट के बाद किस में बैठ गए? सामायिक में बैठ गए। अब जो यहाँ महाराज के पास बैठे उनसे, जाओ भैया, जा रहे जाओ, जाएंगे जब बनाएंगे तब नहीं, कहाँ जाएंगे? बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, उसके बाद में फिर खाने के लिए, उसके बाद में मिलेगा। महिला के 2 काम, खाने के पहले सबको खिलाना, है ना, उसके पहले नहीं खाए, पहले सबको खिलाना है, डबल जिम्मेदारी रहती है। इसी प्रकार से महिलाओं के 2 काम, एक घर परिवार के लोगों को भोजन बनाना और महाराज जी के लिए चौका लगाना। खुद की साड़ी धोना और माता जी की भी क्या करना? साड़ी धोना। खुद की सास की उतनी चिंता और खुद की मम्मी की उतनी चिंता, खुद के ससुर की उतनी चिंता और खुद के पापा की इतनी चिंता। इसी प्रकार से यहाँ देवर की चिंता और वहां पर भाई की चिंता। बहुत बड़ा स्त्रियों का बहुत बड़ा संसार है भैया, स्त्रियों का बहुत बड़ा संसार है। इसलिए सब छोड़ करके जो सन्यासी बनते हैं, मुनिराज आहारचर्या के बाद आते हैं और वो सामायिक में बैठ जाते हैं, क्योंकि बर्तन नहीं मांजना है। कर पात्र में आहारचर्या के लिए संपन्न करते हैं। दूसरी बात, आचार्य जैन दर्शन की सूक्ष्मता आप देखो, इतना सूक्ष्म जैन दर्शन का कथन है, इतनी सूक्ष्म व्यवस्था जैन आगम की है कि साधु को पैदल चलने की व्यवस्था दी है, ताकि यत्र तत्र कहीं घूमने ना जा सके। है ना, कि आज गाड़ी उठाई, टवेरा उठाई, चलो श्रवण बेलगोला चलते, वहाँ से घूम फिर करके आए तो चलो आज शिखर जी चलते, आज महावीर जी चलते। और पैदल चलना है तो एक दिशा में कहीं जा पाएंगे क्या? एक दिशा में कहीं जा पाएंगे? एक दिन में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से ज़्यादा गमनागमन ना हो पाएगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि पैदल गमन उनको बताया। सब प्रकार से हिंसाओं का उनका त्याग होता है। गाड़ी आदि में सफर नहीं करते। कितना बड़ा व्रत है स्नान ना करना, ये बहुत बड़ा। एक आसन करना सरल है, उपवास करना सरल है, लेकिन रस परित्याग करना सरल है, लेकिन स्नान ना करना इतना बड़ा व्रत है, इतना बड़ा व्रत है। अभी श्रावक 2-2 बार नहा था गर्मी में, 2-2 बार नहाते हैं। और हर 30 मिनट के अंदर तो मुंह धुलता है, हर 30 मिनट के अंदर तो क्या है, मुंह धुलता है। और अभी तो कोरोना का डर है कि सैनिटाइजर साथ में जेब में धर के चलता है। हाथ धो लो भैया सैनिटाइजर, हाथ धो लो भैया सैनिटाइजर, हाथ धो लो हर जगह, है ना। फेस धुलता रहता है, हाथ धुलते रहते हैं, पैर धुलते रहते हैं, सेंट डालते ही रहते हैं। अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में लोग क्या होते हैं,
जुटे रहते साधुओं की चर्या गमन, बहुत बड़ा स्नान ना करना बहुत बड़ा व्रत है। इसी प्रकार से मंजन ना करना, बोलो, मंजन ना करना बहुत बड़ा व्रत है। यहाँ तो मंजन करने करने के बाद दांतों से बदबू आ रही है, अनेक प्रकार से दुर्गंध आ रही है, लेकिन साधु जब से दीक्षा लेते हैं तब से जीवन काल में कभी भी क्या नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं। कोई कहे कि महाराज लौंगी ले लो, क्या करना है, इन दांतों का भी राग स्नान ना करना व्रत है, मंजन ना करना एक बहुत बड़ा व्रत है, पद विहार करना व्रत है, खड़े होकर के व्रत का आहार करना व्रत है, कर पात्र में आहार करना बहुत बड़ा व्रत है। तो ऐसे हमारी रक्षा करें पंच परमेष्टि, जो अपनी पापों से रक्षा कर लेता है, बोलो, जो अपनी पापों से रक्षा कर लेता है वही दूसरे की क्या कर सकता है, वही दूसरे की रक्षा कर सकता है। और जो स्वयं की रक्षा नहीं करता है, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, वो दूसरे की रक्षा कभी भी नहीं कर सकता है। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है वो कभी दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही होता है कि जब किसी व्यक्ति के लिए सजा दी गई, किसी व्यक्ति के लिए सजा दी गई, तो मालूम क्या हुआ कि जब किसी को पिता मारता है तो माँ के पास जाता है। क्या, जब किसी को कोई पिता मारता है तो वो माँ के पास में जाता है, और जब माँ मारती है तो, जब माँ मारती है तो पिताजी के पास जाता है, और जब दोनों मारते हैं तो वो गांव की मुखिया के पास में जाता है। जब गांव का मुखिया मारता है ना, तो वो राजा के पास में जाता है, और जब जिसे राजा ही मारने लग जाए तो वो किसकी शरण में वो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि निश्चित ही मान के चलो कि वो बच्चा के लिए जब राजा ने सजा सुनाई, बच्चे के लिए सजा दी, तो मालूम वो बच्चा को सजा दी है तो हंस रहा था। वो क्या कर रहा था, वो बच्चा हंस रहा था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें सजा दी जा रही, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या, राजा ने कहा कि तुम्हें सजा दी जा रही है और तुम हंस क्यों रहे, हंसी का तुम्हारा कारण क्या है? तो मालूम उसने इतना ही कहा कि आप ही हमें सजा दे रहे हैं, जब तुम बालक की रक्षा नहीं कर सकते हो तो कौन रक्षा कर सकेगा, है ना, कौन उसकी रक्षा करेगा? तो उसने कहा माता पिता जब मारते हैं, एक मारता तो दूसरे के पास जाती, दूसरा तीसरे के पास जाती, है ना, लेकिन जब राजा ही हमारा भक्षक बन गया तो मैं किसके पास जाऊं, मैं इसलिए हंस रहा हूं। तो राजा ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया कि सच में हमारा रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा क्या है, धर्म है।